सभी साथियों को नमस्कार। मैं योगेश लैच एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी भर्ती 2026 और एसएससी एमटीएस के हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके अंदर हमारे 3 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट हो गए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और वो 20 क्वेश्चन यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने तीनों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो भी बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को दबाकर शेयर जरूर कर देना। और एक बार प्रैक्टिस सेट के अंदर ये भी जरूर बताया करो कि आप 20 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन आपने एकदम करेक्ट सही कर पाए हो। तो ये एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ये 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन करने से पहले एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में फुल्ली को क्या लिखा जाता है, ये लिख रहा है। तो उसने बोला है कि गिवन को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है, इनके जो जो भी अल्फाबेट है उनकी यदि आपके नंबर याद है तो आपका 90% जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लोगे। यदि नंबरिंग नहीं याद है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या बोला है कि जो फुल्ली जो शब्द है उसको वो ये लिख रहा है, तो मुझे बोला है कि गिवन शब्द को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा। पहले तो इसके ऊपर क्या लगाओ, आप अपनी जो नंबरिंग लगाओ। एफ कितने पर आता है अपना 6 पर आता है, यू कितने पर आता है 21 पर आता है, यू कितने पर आता है 21 पर, एल कितने पर आता है अपना 12 पर आता है, और वाई कितने पर आता है अपना 25 पर आता है। लिख लिया इनके क्रम, ये क्रम आपको याद होंगे। अब हम देख लो आगे, सी कितने पर आता है अपना 3 पर आता है, सी कितने पर आता है 3 पर, पी कितने पर आता है 16 पर, पी कितने पर आता है 16 पर, वाई कितने पर आता है 25 पर, जे कितने पर आता है अपना 10 पर, जे कितने पर आ गया अपना 10 पर। अब यहां पर देखो, ये एफ को क्या लिख रहा है, यहां पर सी लिख रहा है, यानी कि 3 यदि माइनस करूं, ठीक है 3 कर दिया माइनस, इसके अंदर मैं कर रहा हूं कितने माइनस हो रहे हैं 5 माइनस हो रहे हैं, फिर इसके अंदर भी कितने 5 माइनस हो रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, यानी कि ये तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, ये एफ को कहां पर लिख रहा है, यहाँ पर जे की जगह लिख रहा है, यानी कि +4 कर रहा है। क्या कर रहा है, जो पहले स्टार्टिंग वाला लेटर को कहां ले जा रहा है, लास्ट में ले जाकर +4 कर रहा है। अब देखो यू को कहां पर ले गया, सेकंड लास्ट में ले जाकर क्या कर रहा है, +4 ही यहां पर कर रहा है। सेकंड लास्ट में ले जाकर क्या कर रहा है, +4। फिर इस सेकंड यू को थर्ड लास्ट के अंदर ले जाकर क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, यानी कि सभी के अंदर क्या कर रहा है, ये +4। एल के अंदर +4 किया, पी हो गया, और वाई के अंदर +4 किया, कितना आ गया, सी आ गया। यानी कि हर जगह क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। या इसे ऐसे समझ सकते हो, जो लास्ट का लेटर है उसको क्या कर रहा है, वो पहले लाकर +4 कर रहा है। अब देखो इसका आप नंबरिंग लगाओ, जी कितने पर आता है 7 पर आता है, आई कितने पर आता है 9 पर, यू कितने, वी कितने पर आता है 22 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, और एन कितने पर आता है अपना 14 पर। अब देखो वाई को कहां लेके आ रहे थे मैं, पहले स्थान पर, यानी कि वाई की एन के अंदर मुझे क्या करना है, 4 प्लस करना है। एन कितने पर है, 14 नंबर पर है, 4 प्लस करोगे 18 नंबर पर, यानी कि क्या आ जाएगा अपना आर आ जाएगा। पहले स्थान पर कौन आ गया, आर आ गया। फिर देखो ई है, ई कितने पर है, 5 पर है, 5 में यदि मैं 4 प्लस करूंगा 9 आएगा, 9 पर कौन आता है अपना आई आता है, कौन आता है अपना आई आ गया। फिर वी है, वी के अंदर यदि मैं 4 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 22 और 4 कितने हो गए 26, 26 पर कौन आता है अपना जेड आता है, कौन आता है, जेड आता है। आई है 9 है, आई 9 पर है, और यदि आई में यदि मैं 4 प्लस करता हूं तो कितना होता है, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 पर कौन आता है अपना एम आता है, कौन आता है एम आता है। फिर जी के अंदर यदि मैं 4 प्लस करता हूं 11, 11 पर कौन आता है अपना के आता है, कौन आता है के आता है। यानी कि फुल्ली को यदि ये शब्द से लिख रहा, ये लेटर से लिख रहा है, तो हमारा गिवन का क्या आ जाएगा, RIZM के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो यहां पर आपके यदि जो अपने लेटर है उनके यदि
कोड वर्ड याद है आपको, यानी कि कितने नंबर पर आता है, ये चीजें याद है, इनका अपोजिट याद है, तो इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करो जो अक्षरों के उस क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से बाएं यानी कि लेफ्ट से राइट रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाती है। दी गई अक्षर श्रृंखला क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब आपको एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है, इसको आपको पूरा करना है। कुछ यहाँ पर क्या दे रखे हैं, आपको ब्लैंक दे रखे हैं और इन ब्लैंक के अंदर आपका क्या आएगा। अब आपको मैंने बता रखा है कि टोटल यहाँ पर कितने लेटर आएंगे वो गिन लो। अब देखो ये टोटल कितने लेटर आ रहे थे, यहाँ पर 30 लेटर। कितने लेटर आए थे, 30 लेटर आए थे। कितने आए थे, 30 लेटर आए थे। अब देखो 30 लेटर आ रहे हैं, इसके मुझे क्या बनाने हैं, टुकड़े, जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जोड़े। अब आप यहाँ पर 30 के कितने जोड़े बन सकते हैं, 10 गुना 3 यानी कि 10 जोड़े बन सकते हैं 3 के, या 10 का 3 जोड़े अपने बन सकते हैं, या फिर मैं बना सकता हूं 6 जोड़े बना सकता हूं 5 के, यानी कि 5 लेटर के मैं क्या बना सकता हूं, 6 जोड़े बना सकता हूं। अब मैंने 6 जोड़े बना लिए 5 लेटर के। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग से देखो तो यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ब्लैंक एन पी ब्लैंक आर, फिर आर ब्लैंक पी ब्लैंक एम, यानी कि ये तो कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, अल्टरनेट वाली सीरीज दिखाई दे रही है, यानी कि ये किसके इक्वल जा रहा है, इसके आसपास जा रहा है, और ये कहां पर जा रहा है, इनके आसपास, और फिर ये एम वाला कहां पर है, यहाँ पर है, और ये आर कहां पर आ गया, तो लास्ट में। अब इसके अकॉर्डिंग यदि अल्टरनेट की बात करूं तो पहले वाला कहां पर, थर्ड वाला, यहाँ पर नंबरिंग लगा देता हूं, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा हो गया, ये चौथा जोड़ा हो गया, ये पांचवा, और ये कौन सा हो गया, छठा जोड़ा। अब मैं यहाँ पर पहले देखता हूं, पहले और तीसरे जोड़े को देखूं, तो पहले और तीसरे जोड़े के अंदर यदि मैं देखूं तो स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या है, एम है, और यहाँ पर ब्लैंक है, फिर पी है, यहाँ पर फिर क्या आ गया, क्यू है, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर आर आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि ऐसे अल्टरनेट न कर करे, यदि इसको थोड़ा सा और यदि आप दिमाग से देखो तो ये इसको उल्टा भी लिख रहा है, ये उल्टा करके भी लिख रहा है, यानी कि जो लास्ट में जो आर है उनको पहले लाकर उसके बाद में लिख रहा है, फिर यहाँ पर सेकंड के अंदर लास्ट में एम है तो थर्ड के अंदर पहले एम ले आया, फिर उसके बाद में थर्ड के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसने बोल दिया कि आर है, फिर यहाँ पर लिया, फिर एम को यहाँ पर, यानी कि उल्टा करके भी उसने लिख दिया। दोनों कंडीशन दे रखी है, अब आपको जो सही लगे वो कंडीशन लगा सकते हो। तो पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को लेके देखूं तो फर्स्ट और थर्ड को यदि मैंने लिया तो पहले नंबर पर मेरा क्या आ गया, एम आ गया। उसके बाद में थर्ड के अंदर देखा तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, एन आ गया, फिर यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या आ गया मेरा, क्यू आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, आर आ गया, यानी कि पहला और तीसरा जोड़ा मेरा क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखो उसके बाद में दूसरे और चौथे जोड़े को लेकर चलता हूं, दूसरे और चौथे जोड़े को लेकर चला तो पहले यहाँ पर आर है, दूसरे पर यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, क्यू आ गया, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी क्या आ गया, मेरा पी आ गया, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ गया, एन आ गया, एम एम दोनों सेम हो गए। उसके बाद में कौन कौन से जोड़े बच गए मेरे, ये और ये जोड़ा बच गया, दोनों बच गए। अब देखो इसको कौन कौन से को लेगो, थर्ड और फिफ्थ को। अब देखो तीसरे जोड़े के अंदर पहले क्या है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम आ गया, एन एन मिल गए, पी पी मिल गए, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसके बाद में हम चौथे और छठे जोड़े को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आर है, आर आ गया, क्यू है, क्यू आ गया, पी आएगा, यहाँ पर पी आ गया, एन एन एम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्या आएगा, इनके ब्लैंक कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहले ब्लैंक के अंदर मेरा क्या आया है, यहाँ पर एम आया, दूसरे ब्लैंक के अंदर क्या आया है, क्यू आया है, तीसरे के अंदर भी क्यू आया है, चौथे ब्लैंक के अंदर एन आया है, पांचवें ब्लैंक के अंदर भी एन आया, फिर आर आया है, फिर पी आया है, फिर क्यू आया है, और फिर पी आया है। यानी कि ये मेरा क्या हो गया इसको, यानी कि जो आपको खाली स्थान यानी कि जो ब्लैंक दे रखे हैं उनके अंदर कौन से अक्षर श्रृंखला भरूंगा कि वो ये अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाए, तो मुझे ये बढ़ने होंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एन क्यू क्यू डबल एन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने पीछे के जो 3 प्रैक्टिस सेट कराए थे उसके अंदर भी मैंने ऐसे क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर एक क्वेश्चन लेके आया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है टोटल जो श्रृंखला दे रखी है उसके अंदर कितने लेटर आएंगे वो गिन लो, उसके बाद में इनके जोड़े बना लो, उसके बाद में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि ये श्रृंखला दे रखी है, इसको मुझे पूरा करना है, यानी कि जो ये ब्लैंक दे रखा है इसके स्थान पर मुझे क्या है कि ये श्रृंखला पूरी हो जाए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाओ, अपनी नंबरिंग लगा लो। जे कितने पर आता है अपना 10 पर आ गया, के कितने पर आता है अपना 11 पर आ गया, जेड कितने पर आता है अपना 26 पर आ गया, कितने पर आ गया 26, एक्स कितने पर आता है अपना 24 पर आ गया, एक्स कितने पर आ गया अपना 24 पर आ गया, ठीक है। आई 9 पर आ गया, वी 22 पर आ गया अपना, उसके बाद में एच 8 पर आ गया, आर 18 पर आ गया, एम कितने पर आ गया 13 पर, पी कितने पर आ गया 16 पर। अब देखो सबसे पहले यहां पर मैं देखूं तो 2 से क्या हो रहा है, यहां पर 4 हो रहा है, और 4 से क्या हो रहा है, यहां पर 7 हो रहा है, यानी कि पहले +2 फिर प्लस का 3। अब यहां पर मैं कितना प्लस करूं कि ये बन जाए, उसके बाद में इसमें कितना प्लस करूं कि 16 बन जाए। 16 में मैंने यहां पर कितना प्लस किया कि 22 बन गया, 6 प्लस किया, यानी कि 6 प्लस किया, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 3, यदि कि यहाँ पर यदि ये 4 प्लस करे और यहाँ पर यदि ये 5 प्लस करे तो 16 बन गया। तो यानी कि 7 में यदि मैं 4 प्लस करता हूं तो क्या आ गया मेरा 11 आ गया, और 11 में मैंने 5 प्लस किया कितना आ गया 16, यानी कि जो बीच की जो नंबर है वो मेरा आ गया। अब देखो ऑप्शन में यदि मैं देखूंगा तो ऑप्शन ए के अंदर भी बीच में 11 है, बी के अंदर भी है, सी के अंदर 12 है, लेकिन सी गलत हो गया, डी के अंदर क्या है बीच में 11, यानी कि 3 ऑप्शन अपने बच गए। अब उसके बाद में आगे देखो, जे से वो के हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है +1, कितना हो रहा है +1 हो रहा है। उसके बाद में के से आई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर -2 हो गया। उसके बाद में मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एच से वो क्या हो रहा है, एम हो रहा है, यानी कि एच से एम हो रहा है, यानी कि +5 हो रहा है। क्या हो रहा है +5 हो रहा है, यानी कि यहां से मैं देखूं एक बार +1 फिर -2, यदि यहां पर मैं +3 करके देखता हूं, एक बार +3 करूं, उसके बाद में क्या करूं एक बार -4 करके देखूं, जो मेरा आएगा उसके अंदर क्या करूं मैं माइनस का यदि मैं 4 कर लेता हूं, क्या मेरा एच आएगा, यानी कि 8 आता है क्या, ये देखना पड़ेगा। अब देखो आई 9 पर है, 9 में यदि मैं 3 प्लस करूं, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 पर क्या हो गया अपना एल आता है, क्या आता है एल आता है। 12 में से यदि मैं 4 माइनस करूं तो कितना आएगा 8, यानी कि एच आ गया, यानी कि पहला लेटर भी आ गया। अब यहां पर ऑप्शन में देखो पहले एल कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, ए ऑप्शन में तो आई है तो ए ऑप्शन अपना कट गया। बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है हमें L11S, और जो अपना डी ऑप्शन है उसके अंदर दे रखा है L11T, यानी कि ये दो दो ऑप्शन अपने पास से बच गए। पहले 2 लेटर तो आ गए, अब लास्ट वाले हमें देखना है। जेड क्या है अपना 26 से 24, यानी कि क्या हो रहा है -2 हो रहा है, क्या हो रहा है -2 हो रहा है। उसके बाद में भी क्या हो रहा है -2, क्या हो रहा है -2, और यदि यहां पर भी देखो तो यहां पर भी क्या हो रहा है -2, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है -2 हो रहा है। अब 22 में से यदि 2 माइनस करता हूं तो क्या आता है 20, और 20 पर मेरा क्या आता है टी आता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। क्योंकि एस तो अपना कितने पर आता है 19 पर आता है, लेकिन 22 में से यदि मैं 2 माइनस करता हूं 20 आता है, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अब यहां पर आपने देख लिया होगा, यदि आपके नंबरिंग याद है तो आपने क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करके जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर है बताओगे। एक निश्चित कूट भाषा में मोबिलिटी को क्या लिख रहा है, ये 4 6 2 9 3 9 2 7 लिख रहा है। तो उसने पूछा है उसी भाषा में एग्जामिनेशन को वो कैसे लिखेगा। अब देखो सबसे पहले इनके क्या करने हैं, मुझे नंबरिंग लगाने हैं। एम कितने पर आता है अपना 13 पर आता है, कितने पर आता है अपना 13 पर आता है। ओ कितने पर आता है अपना 15 पर आता है। बी कितने पर आता है 2 पर। आई 9 पर। एल कितने पर आता है अपना 12 पर आ गया। आई 9 पर आ गया। टी 20 हो गया, और वाई कितने पर आता है अपना 25 पर। अब देखो एम को वो क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, ओ को क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है। अब देखो थोड़ा सा यदि हमने दिमाग लगाया तो यहां पर क्या है एम कितने नंबर पर आता है अपना 13 नंबर पर आता है, और इसने क्या कर दिया 1 + 3 करके इसे क्या लिख दिया 4 लिख दिया। 1 + 3 करके क्या लिख दिया 4 लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया इसने 1 + 5 करके क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 को कुछ करना नहीं, 2 ऐसे का ऐसा 9 आ गया। फिर उसके बाद में 1 को किसमें क्या कर दिया 2 प्लस कर दिया 3 हो गया। यानी कि जो इनके रियल नंबर हैं,
जो इनके रियल नंबर है उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी दो किया, यहाँ पर 2 और प्लस 5 कर दिया, कितना आ गया, 7 आ गया। उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको एग्जामिनेशन को करने वाला हूं। ई कितने पर आता है अपना, 5 पर आ गया। एक्स कितने पर आता है, 24 पर आता है अपना। ए कितने पर आ गया, 1 पर। एम कितने पर आ गया, 13 पर। आई 9 पर। एन 14 पर आ गया। ए 1 पर आ गया। टी 20 पर आ गया। आई 9 पर आ गया। ओ 15 पर आ गया। एन कितने पर आ गया अपना, 14 पर आ गया। अब देखो यहाँ पर ई को क्या लिखूंगा मैं, 5। यहाँ पर एक्स को 4 और 2 6 लिखूंगा। यहाँ पर 1 का 1 आ गया, 3 और 1 4 आ गया। फिर 9 लिखूंगा, फिर 4 और 1 5 लिखूंगा, फिर 1 आ गया। 2 प्लस 0 कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। 9 आई को क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। 5 और 1 6 हो गया, और 4 और 1 5 आ गया। यानी कि मैं यदि एग्जामिनेशन को क्या लिखूंगा, 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5 लिखूंगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट में 6 5 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, उसके बाद और नई टाइप करें चलेंगे, नए टॉपिक के क्वेश्चनों पर चलने वाले। एक निश्चित कूट भाषा में कोलियत को वो 216 लिख रहा है और डायमेक को वो 207 के रूप में कूटबंद किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में करंट को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा। यानी कि इसको वो क्या लिख रहा है, 216 लिख रहा है, और इसको वो क्या लिख रहा है, 207 लिख रहा है। तो उसने पूछा है कि करंट को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करने हैं, यहाँ पर नंबरिंग लगानी है। जी कितने पर आता है अपना, 7 पर आता है। ओ कितने पर आता है, 15 पर। एल कितने पर आ गया, 12 पर। आई 9 पर आ गया। ए कितने पर आ गया अपना, 1 पर आ गया। टी 20 पर आ गया। एच कितने पर आ गया, 8 पर आ गया। अब इसको क्या लिख रहा है, 216 लिख रहा है। अब यहाँ पर पहले तो इनका क्या कर लो आप, सम करो। पहले तो इनका क्या करो आप, सम करोगे। तो 15 और 7 कितने हो गए, 22। 22 और 2 24, 24 और 10 कितने हो गए अपने, 34। 34 और अपने 9 कितने हो गए, 43। 43 और 1 44। 44 और 8 कितने हो गए अपने, 44 और 8 52। 52 और 20 कितने हो गए, 72 हो गए। कितना हो गया, 72। यानी कि इसका योग क्या रहा, 72। क्या इसको किसी से मैं गुणा करूं तो यहाँ पर, यानी कि मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर 216 आता है। यानी कि 72 को यदि मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या 216 आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 और 7 या 21, यानी कि 216 आ रहा है। यानी कि जो रियल नंबर है उनका सम करके किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें। अब यही कंडीशन क्या इसमें लग रही है, डी कितने पर आता है अपना, 4 पर आता है। डी कितने पर आता है, 4 पर आता है। वाई कितने पर आता है अपना, 25 पर। एन 14 पर आता है। ए 1 पर। एम 13 पर। आई 9 पर। सी कितने पर आता है, 13 पर। इनको प्लस करो। अब 25 और 4 29, 29 और 1 30 हो गया। 30 और 4 कितने हो गए, 34 और 10 44। 44 और 10 54। 54 और 3 57 और 3 कितने हो गए, 60। 60 और 9 69 आ गया। कितना आ गया, 69 आ गया। अब देखो 69 को यदि मैं 3 से गुना करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा क्या आता है, 207 आता है। क्या आता है, 207 आता है। तो इसी जो कंडीशन इन दोनों में लग रही है वही कंडीशन इसमें लगाएंगे। तो सी कितने पर आता है अपना, 3 पर आता है। यू कितने पर आता है अपना, 21 पर। आर 18 पर। फिर आर 18 पर। ए 1 पर। एन 14 पर। टी कितने पर आ गया, 20 पर। अब इनको क्या कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो। अब यहां पर मैंने प्लस किया तो 21 और 3 कितने हो गए, यहां पर 24। 24 और 10 34 और 10 44। 44 और 16 कितने हो गए, 44 और 16 60 हो गए। 60 60 और 20 80। 80 और 10 90 और 5 95 आ गया। कितना आ गया इनका योग, 95 आ गया, 95। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू में 3 15, कैरी 1 हो गया। 9 3 27 और 1 28, 285 आ गया। क्या आ गया, करंट को वो क्या लिखेगा, 285। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो गया। यानी कि ये क्या कर रहा है, रियल नंबर का जो सम करके किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो क्वेश्चन अगला पास्य पर आधारित क्वेश्चन है। एक ही पास्य की चार स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी कि ये चार स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। ये पहली स्थिति होगी, ये दूसरी स्थिति होगी, ये तीसरी स्थिति है और ये क्या है अपनी चौथी स्थिति होगी। चार स्थितियां दर्शाई गई है, उसका चयन कीजिए जो उस फलक के विपरीत है, यानी कि सी का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछ लिया इसने? सी का विपरीत पूछा है। अब देखो यहाँ पर कोई भी दो अपने डाइस ले लो, कोई भी दो पासे ले लो जिसके अंदर सी कॉमन हो या सी आ रहा हो इसके अंदर। अब देखो पहला और यदि मैं तीसरा ले लेता हूं, पहला और तीसरा, पहला और दूसरा क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके अंदर मेरे क्या है, दो क्या है फलक है, यानी कि जो सरफेस है जो क्या है सेम है। दो फलक क्या है सेम है, बी और सी सेम है। लेकिन यहाँ पर पहला और तीसरे के अंदर सिर्फ सी ही क्या है इसके अंदर है सेम है, सी ही क्या है इसके अंदर है सेम है। अब देखो पहले पासे के अंदर सी, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कल भी कि यदि कोई भी दो पासे की एक सतह सेम हो और आपको अपोजिट निकालना हो तो जो पासा पहले पासे को यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दूसरे पासे को भी एंटी क्लॉकवाइज, और पहले पासे को यदि आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दूसरे पासे को भी क्लॉकवाइज घुमाओगे। अब देखो यहाँ इस पासे को मैं यदि क्लॉकवाइज चलूं तो सी से कहां पर आया, डी पर, सी से कहां पर चला गया, डी पर, फिर डी से कहां पर आ गया, बी पर आ गया, डी से कहां पर आ गया, बी पर आ गया। थर्ड पासे को मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज चलाऊंगा तो सी से कहां पर चला गया, मैं यहाँ पर एफ पर आ गया, और एफ से कहां पर आ गया, ए पर आ गया। जो एक दूसरे के सामने है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। डी का अपोजिट पूछे तो एफ आ गया, एफ बी का अपोजिट पूछे तो ए आ गया। अब यहाँ पर जो एक अपना बच गया वो क्या है इसका, सी का अपोजिट हो गया। डी भी आ गया मेरे पास, बी भी आ गया, एफ भी आ गया और ए भी आ गया। अब बचा कौन अपना, कौन बच गया यहाँ पर, कोई है जो अपना बच गया? कौन सा बचा हुआ है? ई बच गया, यानी कि ऑप्शन में देखना पड़ेगा अब तो। अब ऑप्शन के अंदर, पहले ऑप्शन के अंदर ई है, दूसरे ऑप्शन के अंदर डी है। अब डी हो नहीं सकता क्योंकि डी तो एफ का अपोजिट है, हमें सी का अपोजिट बता था, डी हो नहीं सकता। फिर एफ आ गया तीसरे ऑप्शन में, एफ डी का अपोजिट है। उसके बाद में बी है, बी ए का अपोजिट है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी का जो अपोजिट है वो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। सी का अपोजिट क्या गया, ई आ गया, यानी कि जो सतह में दिखाई नहीं दे रही है वही क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा याद रखना, यदि पासे की एक सतह यानी कि एक सरफेस जो सेम दे रखी हो और आपको अपोजिट पूछे तो या तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो या उसको एंटी क्लॉकवाइज चलो। यदि आपको पहले पासे के अंदर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दूसरे पासे के अंदर भी क्लॉकवाइज चलोगे, और पहले पासे के अंदर यदि एंटी क्लॉकवाइज चलते हो दूसरे पासे के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, यानी कि दोनों जगह क्या करना होगा, आपको सेम चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुनीता 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, यानी कि सुनीता है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ दिशा की ओर चलती है और अपने राइट मुड़ जाती है, अपने क्या मुड़ जाती है, राइट मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर और चलती है। कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। यानी कि सुनीता है वो अपने घर पर खड़ी है और वो किस तरफ चलती है, पहले नॉर्थ की साइड चलती है और अपने दाएं यानी कि राइट साइड में मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है, यानी कि फिर राइट मुड़ती है और फिर 4 किलोमीटर चलती है और फिर राइट मुड़ती है और फिर 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ उसके विपरीत दिशा में एक आ रही मोनिका से हुई, यानी कि विपरीत दिशा में कोई और आ रहा है, नाम है उसका मोनिका, से उसकी मुलाकात हुई तो वे दोनों वहीं रुक जाती हैं। तो पहला मोड़ लेने के बाद सुनीता किस दिशा में जा रही थी? अब देखो यहाँ पर, यानी कि सुनीता कहाँ खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर है। अब वो बोल रहा है कि सुनीता नॉर्थ दिशा में चलती है, यानी कि उत्तर दिशा में वह सुनीता चलना प्रारंभ करती है। कितने किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है और फिर वो राइट साइड में मुड़ जाती है, यानी कि इस यहाँ पर खड़ी है तो इसका राइट कौन सा हो गया, ये होगा, राइट साइड में मुड़ती है और वो 4 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में फिर वो राइट साइड में मुड़ती है और फिर क्या चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। राइट साइड में मुड़ी और फिर 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गई और 2 किलोमीटर ये आगे हुई। उसके बाद में फिर वो बोल रहा है कि फिर वो राइट साइड में मुड़ती है तो यहाँ पर फिर राइट साइड में मुड़ी और वो कितने किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चली। अब उसके अपोजिट साइड में, यानी कि इस दिशा से कोई और आ रही है, मोनिका नाम की कोई लड़की, वो इस दिशा में आ रही है और दोनों यहीं पर ही रुक जाती है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो पहला मोड़ लेने के बाद, अब देखो यहां से चली तो पहला मोड़ कौन सा हो गया, ये हो गया पहला मोड़। वो लेने के बाद
सुनीता किस दिशा में जा रही है। अभी वो उत्तर दिशा से वो सीधी मुड़ी, तो ये दिशा उसकी कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई। पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा हो गई। यही मेरा आंसर है। यही पूछा है कि पहला मोड़ लेने के बाद सुनीता किस दिशा में जा रही है, तो पहला मोड़ लेने के बाद सुनीता इस तरफ जा रही है, यानी कि कौन सी दिशा होगी, ईस्ट दिशा होगी। यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, ईस्ट। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ये जो खाली ब्लैंक है इसके स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर आपको श्रृंखला दे रखी है, उसके अंदर पूछा है कि इस जो खाली ब्लैंक है इसके अंदर क्या आएगा। अब देखो सीरीज दे रखी है, ये सीरीज 131 से 263, 263 से 527, 527 से 1055, यानी कि सीरीज है वो एक साथ इंक्रीज हो रही है। यानी कि या तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का ही लगेगा। यदि सीरीज एक साथ डिक्रीज होती तो क्या लगते हैं, यहाँ पर डिवाइड का लगता, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा यदि ध्यान से देखूं तो यदि मैं इसको यदि 2 से गुना करता हूं, किसे 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर यदि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 262 आ गया। कितना आ गया, 262। फिर उसके अंदर में यदि एक प्लस कर देता हूं तो यही आ जाता है, क्या सेम आ जाएगा। अब फिर उसके बाद में फिर से देखा तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर इसको यदि मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू में 2 6 हो गया, 6 इंटू में 2 12 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 526। फिर इसके अंदर एक प्लस किया, यानी कि यहाँ पर पहली कंडीशन में भी किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या जोड़ा गया है, इसमें एक जोड़ा गया है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा गया है। अब इसके अंदर भी क्या कर रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है। अब मुझे क्या करना है, 1055 के अंदर मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके एक मुझे जोड़ूंगा तो ये मेरा जो खाली ब्लैंक था इसके अंदर जो नंबर वो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो 5 इंटू में 2 कितना हो गया, 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 इंटू में 2 10 और 1 11 हो गया। अब 2 1 में 2 2110 आ गया, प्लस 1 करूंगा तो कितना आ गया, 2111 अपना आंसर आ गया। राइट आंसर क्या हो गया, 2111, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन, ऐसा भी सीरीज का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में A% B का अर्थ है ए बी का बाई है, यानी कि जो अपना परसेंट का जो निशान है यहाँ पर उसमें बोला है कि A है वो B का बाई है। फिर उसके बाद में B का क्या है, ए बी की माँ है, यानी कि जो अपने को अथवा का निशान दे रखा है वो क्या है, ए बी की माँ है। फिर उसके बाद में A मल्टीप्लाई B का अर्थ है ए बी का पति है। उसके बाद में ए हैश बी का अर्थ है ए बी की बहन है। उसके बाद में $, बी का अर्थ है अपना ए बी का पुत्र है। उसके बाद में देखो ए बी का क्या है, यहाँ पर ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब देखो यहाँ पर जो हमें क्या दे रखा है, पहले डॉलर दे रखा है, क्या दे रखा है, डॉलर, और डॉलर के इसके अंदर अर्थ दे रखा है ए बी का पुत्र है, यानी कि एन का पुत्र कौन है, यहाँ पर एम है। एन का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर मैंने एन रख दिया, किसको रख दिया, एन को रख दिया, और एन का पुत्र यानी कि ये क्या हो गया, एन का पुत्र एम हो गया, यानी कि पुत्र है, यानी कि मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब देखो एन मल्टीप्लाई ओ दे रखा है। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ दे रखा है, यहाँ पर ए बी का पति है, ए है वो बी का पति, यानी कि ओ का पति कौन है, एन है। ओ का पति कौन हो गया, एन है, यानी कि ओ का पति, यानी कि ये क्या होगी, लेडीज होगी, यानी कि पति हो गया, फीमेल हो गया ये। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हर्ष का क्या अर्थ दे रखा है, यहाँ पर हर्ष का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि पी, क्योंकि पी है वो ओ की बहन है, यानी कि ये क्या हो गया, पी क्या होगी, इसकी बहन होगी। पी की बहन कौन हो गई, ओ हो गई, कौन हो गई, पी की बहन कौन हो गई, ओ हो गई, यानी कि पी क्या हो गया, प्लस में आ गया। अब देखो P% Q, यानी कि P है वो Q का भाई है, यहाँ पर भी दे रखा है ए बी का भाई, यानी कि परसेंट का मतलब है भाई का रिश्ता है, यानी कि Q है वो P का भाई है, यानी कि इसको बोल दिया जो ये Q है, ये क्या है, इसका भाई है, यानी कि ये भी प्लस हो गया। अब उसके बाद में डॉलर का निशान दे रखा है, तो डॉलर का निशान क्या दर्शाता है, यहाँ पर डॉलर का निशान दर्शाता है ए बी का पुत्र है, यानी कि आर का पुत्र कौन है, क्यू है। आर का पुत्र कौन है, क्यू है, यानी कि आर का पुत्र कौन हो गया, क्यू हो गया।
आर का पुत्र क्यों हो गया, यानी कि इस पर भी प्लस से दर्शा दिया। अब उसने पूछा क्या है, एम और आर के बीच में क्या संबंध है। अब यहां पर देखो, आप खुद के अकॉर्डिंग चलो, ये आप हो, आपका पुत्र, ठीक है, आपके पुत्र का भाई यानी कि आपका ही बेटा होगा, आपके बेटे की जो बहन है वो आपकी बेटी होगी, और उस आपकी बेटी का जो पति है वो आपका क्या हो गया, दामाद हो गया, और दामाद का जो बेटा है वो क्या हो गया आपका नाती, वो क्या हो गया आपका नाती हो गया, क्या हो गया नाती हो गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा मेरा, नाती, यानी कि पोता या नाती हो गया। यानी कि जो एम का ये क्या है, आर क्या है, नाना है, और उसने पूछा है एम का आर से क्या संबंध है, यानी कि क्या है, आर से क्या संबंध है, नाती का संबंध। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, और 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स है। तो उस कोड में आर का अपना कोड क्या होगा, ये पूछा है। अब देखो यहां पर देखो 253 को क्या बोल रहा है, बुक्स आर ओल्ड लिख रहा है, और 546 को क्या लिख रहा है, मैन इज ओल्ड लिख रहा है। अब इसके अंदर, दोनों के अंदर देखो तो यहाँ पर कॉमन क्या है, दोनों के अंदर सेम क्या है, यहां पर भी ओल्ड है और यहां पर भी ओल्ड है। अब यहां पर नंबर के अंदर देखो, दोनों के अंदर सेम नंबर कौन सा है, 5 दोनों के अंदर है, यानी कि ओल्ड का जो नंबर हो गया वो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। यानी कि दोनों के अंदर जो चीजें कॉमन होगी वही उसका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, उसके अलावा कोई और कॉमन है नहीं है। उसके बाद में पहले और तीसरे को यदि मैं देखूं तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, बुक्स कॉमन है, और नंबरिंग के अंदर देखूं तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 है। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा आर बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो आर का कोड क्या आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। आर का कोड क्या आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखना, जो चीज आपकी कॉमन होगी, जो नंबरिंग के अंदर कॉमन होगी, और जो अपने लेटर दे रखे, जो दे रखा आपको श्रृंखला, वो कॉमन होगी, तो वो दोनों क्या होंगे, उसके कोड होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में एक आकृति का क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब में चुनिए। अब देखो ये कोई आकृति दे रखी है, आर एन लिखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर, उसको क्या बोल रहा है कि ये एक एमएन दर्पण है, उसके अंदर रखा गया है, तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा। अब आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब यदि कोई भी आकृति रखते हैं तो वो हमेशा क्या दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है। अब देखो उल्टी, यदि ये उल्टी दिखाई देगी तो किस प्रकार यहाँ पर दिखाई देगी, देखो अब देखो ये आर सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कैसे बन दिखाई देगा मुझे, आर ए इस प्रकार का दिखाई देगा, आर किस प्रकार का दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देगा। और यदि एन की बात करूं तो एन ऊपर की तरफ ये क्या है, पहले खुला हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, उल्टा दिखाई देगा, यानी कि पहले एन क्या होगा, यहाँ पर खुला हुआ दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार का दिखाई देगा। यानी कि जो अपने यदि दर्पण प्रतिबिंब पर इसको जो आकृति है इसको यदि मैं रखूंगा तो ये किस प्रकार की दिखाई देगी, इस प्रकार की दिखाई देगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया। अब देखो ऑप्शन ए के अंदर यानी कि इसको इस तरफ रख दिया, यानी कि हमें रखना क्या है, उल्टा रख रहे हैं, ये तो क्या हो गया, अलग हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करूं तो सेम ही है ऑप्शन, यानी कि ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करूं तो इसके अंदर आर यही सेम आना चाहिए, लेकिन इसने क्या कर दिया, उस तरफ रख दिया, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा, राइट आंसर हो गया। ये अपना आकृति का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, पंक्ति पर आधारित का। छात्रों की एक पंक्ति में अंकित बाएं से 7वें, यानी कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से 7वां, और दाएं यानी कि राइट से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। यानी कि ये मान लो कोई पंक्ति है, ये क्या होगी, कोई पंक्ति है, ये इसकी क्या है, लेफ्ट साइड हो गई, और ये क्या होगी, इसकी राइट साइड होगी, ये क्या होगी, राइट साइड। अब उसने पूछा है कि अंकित बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से 7वें स्थान पर है, यानी कि 7वां स्थान है अंकित यहाँ पर, यानी कि लेफ्ट साइड से तो वो कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, और राइट साइड से वो कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। तो उसने पूछा क्या है, पंक्ति में छात्रों की संख्या बताओ, पंक्ति में छात्रों की संख्या, यानी कि 20 इधर से कौन सा नंबर है, 20वां नंबर है, इधर से 7वां नंबर है, 20 और 7 कितने हो गए, 27 हो गए। अब मुझे यहाँ पर एक माइनस क्यों करना है, अब एक माइनस क्यों किया, ये देखो मुझे ये बताओ, यदि अंकित को मैं यदि इधर साइड से गिनूंगा तो वो 7वें स्थान पर, यानी कि एक बार यहां से गिन लिया, और यदि इधर साइड से गिनूंगा तो वो 20वें स्थान पर है, यानी कि जो अंकित है वो 2 बार काउंट हो गया।
अंकित क्या हो गया, 2 बार गिना गया, यानी कि इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक माइनस किया, यानी कितना आ गया 26। यानी कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, 26 छात्र हैं, यानी कि अंकित को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इस वजह से हमने एक यहाँ पर माइनस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों के शब्दकोशों के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि ये आपको 5 शब्द दे रखे हैं, इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि पहला शब्द ये हो गया अपना, दूसरा शब्द ये है, तीसरा शब्द ये है, चौथा शब्द ये है और पांचवा शब्द है यह है, यानी कि इनको ऐसे ही रख दिया और इनको क्या करना है, मुझे एक क्रम में रखना है। अब देखो यहाँ पर एक क्रम में यदि मैं रखूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखूंगा कि इनके अंदर सबसे पहले कॉमन क्या है, तो यू एन, यहाँ पर भी यू एन ए, तीनों चीजें यहाँ पर भी है, यू एन ए यहाँ पर भी है, यू एन ए यहाँ पर भी है, यू एन ए यहाँ पर भी है और यू एन ए यहाँ पर भी है, यानी कि ये तो क्या हो गया, मेरा तीनों चीजें कट हो गई यहाँ पर। उसके बाद में देखो शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर पहले वाले में एफ है, दूसरे वाले में टी है, तीसरे वाले में आर है, चौथे वाले में यू है और पांचवें वाले में एस है, यानी कि पांचों में क्या क्या है, अलग अलग है। पांचों में क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि सबसे पहले किसको रखूंगा, सबसे पहले लेटर कौन सा आता है, यहाँ पर क्या है, एफ है, यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर यू है और यहाँ पर क्या है, एस है, यहाँ पर क्या है, एस है। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, एफ ही तो लेटर आता है, यानी कि पहले नंबर पर किसको लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा। एफ के बाद में कौन सा लेटर आता है, टी आता है पहले, या आर आता है, या यू आता है, या एस आता है, तो उसके बाद में क्या आता है, अपना आर आएगा। आर के बाद में कौन आता है, अपना एस आता है, एस के बाद में कौन आता है, अपना टी आता है और टी के बाद में अपना कौन आता है, यू आता है, यानी कि ये क्रम क्या हो गया मेरा, पहले 1 नंबर वाला लिखा जाएगा, फिर 4 नंबर वाला लिखा जाएगा, फिर 2 नंबर वाला लिखा जाएगा, फिर 5 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, यानी कि इस क्रम में इसको मैं लिखूंगा। यही शब्दकोश के क्रम में उसको व्यवस्थित करना था, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी, सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि ये कोई सीरीज दे रखी है, इसके अंदर इस ब्लैंक यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आएगा। अब देखो सीरीज क्या हो रही है, पहले धीरे इंक्रीज हुई, फिर बाद में तेज इंक्रीज हुई, यानी कि एक साथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसके अंदर क्या लग सकता है, मल्टीप्लाई का लग सकता है। अब यहाँ पर मैं देखूं पहले कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, उसके बाद में कितने का अंतर हो गया, यहाँ पर 17 का अंतर हो गया, कितने का अंतर हो गया, 17 का, उसके बाद में काफी ज्यादा अंतर हो गया, यानी कि यहां से मैं देखूं तो यदि 12 को मैं 1 से गुना करके, 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दूं, 1 प्लस कर, 12 में यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देता हूं तो मेरा 13 आ जाता है, और यदि मैं 13 में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके, 13 दूनी 26, 26 यदि 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर यदि मैं 4 प्लस कर देता हूँ, कितना प्लस कर देता हूँ, 4 प्लस कर देता हूँ तो मेरा 30 आ जाता है। यदि मैं 30 के अंदर कितना से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके 30 या 90 और प्लस का 9 कर देता हूं, यानी कि इसका मतलब है यहां पर जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका स्क्वायर क्या करना है, मुझे प्लस करना है। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस कर दिया। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर करके 9 हो गया। अब देखो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना प्लस करूंगा, 16 प्लस करूंगा, तो 412 में कितना से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 412 में मैं यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करके कितना प्लस करूंगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25 होता है। अब देखो 5 इंटू में 2 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौके 20, 2060, 25 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2085 आ जाएगा, यानी कि पर्सन जो चिन्ह है उसके स्थान पर मेरा क्या आ जाएगा, 2085 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक आदमी का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि कौन सी साइड है, साउथ दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में। अब देखो वामावर्त क्या होता है,
हमेशा याद रखना, जो वामावर्त होता है वो क्या होता है अपना, वामावर्त, वामावर्त होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और यदि दक्षिणावर्त बोले, क्या बोले, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है वो क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त का मतलब होता है अपना क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीजें याद रखनी। अब उसने बोला है कि एक आदमी है, उसका मुख से दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की साइड है और वो 135 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट, ये क्या हो गया, मेरा ईस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, उसका मुख दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा में है, यानी कि इसका मुख कौन सी साइड है, इस साइड है। और उसने पूछा है कि 135 डिग्री वामावर्त दिशा में। अब देखो वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज कौन सा हो गया, इस साइड हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। कितने डिग्री चलता है वो, 135 डिग्री। अब देखो प्रत्येक ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और इन दोनों को मिलकर क्या बनता है मेरा, 45 डिग्री मिलकर क्या बनता है, 90 डिग्री तो बनता है। अब देखो 135 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री चला और फिर क्या चला, 45 डिग्री और चला, यानी कि वो 135 डिग्री क्या करता है, मुड़ता है। कितने डिग्री, 135 डिग्री मुड़ता है। तो यानी कि मान लो वो कहां पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि अब यहां से वो फिर मुड़ता है और 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चलेगा, तो 45 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया, 135, और फिर 45 डिग्री और चलेगा, यानी कि वो कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, यहां पर। फिर से वो यहां पर पहुंच गया, यानी कि अब उसने पूछा क्या है मेरे से, दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में। अब ये दिशा कौन सी होगी, वेस्ट और साउथ दिशा होगी। यही मेरे से पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट दिशा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एम एन ओ और पी एक बेंच पर दक्षिण की ओर यानी कि साउथ दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, और ए बी सी और डी एक समांतर बेंच पर उत्तर की यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। पी और बी एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। पहले इनको एक बार जो मेज पर बैठाओ, यानी कि ये एक मेज है, क्या है, ये एक मेज है, इसके ऊपर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। किस दिशा में फेस है उनका, साउथ की साइड यानी कि दक्षिण दिशा की ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, 2 बैठ गए और 2 ये यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरी बेंच, एक और दूसरी बेंच है, ये दूसरी बेंच है, इस पर जो 4 व्यक्ति बैठे हैं उनका फेस कौन सी साइड है, उनका फेस है नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहले उसने बोला है पी और बी एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। पी और बी है वो एक दूसरे के क्या बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं। यानी कि मैंने पी को यहां पर इस साइड, यहां पर कौन कौन बैठ सकते हैं, यहां पर एम एन ओ और पी, और यहां पर ए बी सी और डी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने पी को यदि यहां पर बिठा दिया, पी को मैंने यहां पर बिठा दिया और बी को यहां पर बिठा दिया, दोनों एक दूसरे के सम्मुख यानी कि आमने सामने बैठे। ठीक है, उसके बाद में आगे चलो, ए है वो डी और सी के ठीक बीच में बैठा है, ए है वो डी और सी के बीच में बैठा है। अब देखो ए और डी को मैं कहां बिठा सकता हूं, ए और डी, यानी कि ए और डी है वो किस, क्या बोला है, डी और सी के बीच में बैठे, यानी कि जो ए है, यानी कि ए को तो मुझे पता चल गया कि ए तो यहीं पर बैठेगा, और सी और डी यानी कि सी यहां पर भी बैठ सकता है, सी यहां पर भी बैठ सकता है, डी यहां पर भी बैठ सकता है, और डी यहां पर भी बैठ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि यदि डी यहां पर ही बैठ सकता है, डी यहां पर भी बैठ सकता है, क्योंकि ये तो एक ए है वो सी और डी दोनों के बीच में बैठा। फिर आगे पढ़ो, एम है वो सी के सम्मुख बैठा है, एम है वो सी के सम्मुख बैठा है। उसके आगे वाली लाइन पढ़ो, एन है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर। अब मुझे बताओ ये एन है, अब ये यदि मैं यहां पर बात करूं तो पी का लेफ्ट और राइट कौन सा हो गया, लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट तो ये हो गया और राइट कौन सा हो गया, ये हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया। और पी के राइट लेफ्ट में कौन, ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है, एन बैठा है, यानी कि एन को यहां पर बिठा दिया मैंने। एन को यदि मैंने यहां पर बिठा दिया तो उसने जो सेकंड जो थी अपनी, एम सी के सम्मुख बैठा है, यानी कि सी यहां पर तो नहीं बैठ सकता,
क्योंकि सी के सामने कौन बैठा है, एम बैठा है, यानी कि सी कहां बैठ सकता है, सी यहां बैठेगा तभी तो एम इसके सामने होगा। सी यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि सी के सामने तो एन हो गया, लेकिन मुझे बैठाना किसको है, एम को, यानी कि डी यहां पर बैठ गया। अब अपना यहां पर बचा कौन, ओ बच गया, ओ को अपना लिख दिया। अब मेरे से पूछा कि ओ के सम्मुख कौन बैठा है, अब ऑप्शन में दे रखा है ओ के सम्मुख, मुझे तो पता है कि ए बैठा है, ओ के सम्मुख कौन बैठा है, ए बैठा है। अब ऑप्शन ए में दे रखा है ओ के सम्मुख ए बैठा है, डी के सम्मुख एम बैठा है, एन के सम्मुख पी बैठा है और पी के सम्मुख एन बैठा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया कि ओ के सम्मुख कौन बैठा है, मेरा ए बैठा है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिए गए संबंध के लिए सही वेनारेख चुनना है, यानी कि ये 4 वेनारेख दे रखे, इनमें से चुनना है। क्या बोला है, आम, आलू और फल, ये 3 चीजें दे रखे, कौन सा इनके लिए सही है ये बताना। अब मुझे ये बताओ, क्या आम क्या है, एक फल है, आलू क्या है, एक सब्जी के अंदर आता है। क्या मुझे ये पता है कि आम, ये क्या हो गया मेरा, आम हो गया, क्या हो गया, आम हो गया। और आम किसके अंदर आता है, फलों के अंदर ही तो आता है। आम किसके अंदर आता है, फलों के अंदर आता है। क्या आलू भी फलों के अंदर आता है, नहीं आता। आलू क्या हो गया मेरा, अलग हो गया, यानी कि आलू क्या है, एक सब्जी है, यानी कि जो मेरा सही वेनारेख है वो मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के मैं लगातार 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराते आ रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 बच्चे एक पंक्ति में बैठे, 5 बच्चे हैं वो एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बगल में बैठा है लेकिन एम नहीं बैठा, यानी कि ए है वो बी के बगल में बैठा लेकिन एम इनके बगल में नहीं बैठा है। आई जे के बगल में बैठा है जो एकदम बाएं बैठा है, यानी कि बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में बैठा है, और एम आई के बगल में नहीं बैठा है, एम है वो आई के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि आई है वो आई के बगल में, यानी कि एम है आई के आसपास से नहीं बैठा है। तो उसने पूछा है कि ए के बगल में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आपको त्रिभुजों की गणना इसके अंदर करनी है। देखो क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज की गणना करनी है, यानी कि ये कोई आकृति दे रखी है, इसके अंदर क्या करनी है, मुझे त्रिभुज की गणना करनी है। अब यहां पर एक चीज देखो, पहले पहले मुझे ये बताओ, ये कोई एक त्रिभुज है, क्या है ये, कि कोई त्रिभुज है, इसके अंदर मैंने एक लाइन लगा दी, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज होंगे, तो आप बोलोगे कि सर एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, 2, और एक ये बड़े वाला हो गया, यानी कि 3 त्रिभुज हो गए। अब मैंने कहा कि यहां पर इसके अंदर एक लाइन और लगा दी, तो अब कितने त्रिभुज हो गए, तो आप बोलोगे कि सर 3 त्रिभुज तो पहले थे ही, अब एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये पूरा क्या हो गया, बड़े वाला हो गया, 3 त्रिभुज ये हो गए, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज। अब मैं ये चीज आपको क्यों बताई है, क्योंकि यहां पर आप देखो, ये देखो, ये यदि सेम कंडीशन ही तो बन रही है, यहां पर सेम ही तो बन रहा है, सेम ही बन रहा है ना, तो यहां पर अपने सीधे क्या पता चल गया कि 6 त्रिभुज तक कौन से हो गए, ये हो गए 6 त्रिभुज। 7वां त्रिभुज कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया, 7वां त्रिभुज कौन सा हो गया, ये हो गया। अब यहां पर मेरे इसके अंदर कौन सी कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन क्या है मेरी, यही तो है सेम, 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 ये हो गए, फिर ये किया, ये हो गया अपना 6 और 7 कितने हो गए अपने 13, 13 और 3 कितने हो गए अपने 16 त्रिभुज हो गए। अच्छा गलत कर दिया, 6 और 1 ये 7वां हो गया, 7 7 और 3 10 हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। 11वां नंबर का कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हो गया, 11 त्रिभुज हो गए। अब उसके बाद में आप मुझे बताओ कि कोई और त्रिभुज ये आपको दिखाई दे रहा क्या, 11 त्रिभुज के बाद में कोई और भी त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, वो बताओ। 11 तो हो गए ये 11, उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो ये के एक बड़े वाला त्रिभुज ये भी हो गया, 11 और 1 ये क्या हो गया मेरा 12 त्रिभुज हो गए। उसके बाद में एक त्रिभुज और भी बताओ, कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, एक ये बड़े वाला त्रिभुज ये भी अपना है, कौन सा है, ये त्रिभुज भी है, यानी कि कितने त्रिभुज हो गए टोटल 13 त्रिभुज। क्या इसके अलावा भी आपको कोई और त्रिभुज यहां पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, यानी कि टोटल मेरे कितने त्रिभुज हो गए 13 त्रिभुज। टोटल इसके अंदर कितने त्रिभुज है 13, एक बार फिर से देख लो, 6 तो मुझे ये सीधे दिखाई दे रहे हैं,
6 त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी कि टोटल कितने हो गए, 7 त्रिभुज हो गए। 7 के बाद में एक आकृति ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, 7 और 3 की, 3 त्रिभुज इसके अंदर है, 10 हो गए। 10 के बाद में एक त्रिभुज ये क्या हो गया मेरा, इधर वाला हो गया। 10 और 1 कितने हो गए, 11 त्रिभुज हो गए। 11 के बाद में यदि मैं बात करूं तो एक त्रिभुज ये मेरा, इन दोनों को मिलाकर, इन्हें दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर, ये यहां तक का और इसको पूरे को, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा, यानी कि 12 हो गए। और इन दोनों को मिलाकर, यानी कि 3 त्रिभुज ये और एक 11वां त्रिभुज है, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज और हो गया, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 13। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके 19 क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क रहने वाला। लगातार मैं आपके 4 प्रैक्टिस सेट आज अपने हो गए हैं। चारों प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने 4 आपको जो सीरीज के क्वेश्चन होमवर्क के अंदर दिए हैं वो अच्छे से आपने कर लिए होंगे। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के आप शेयर जरूर कर दिया करो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी एमटीएस की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो एक बार दबा के प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।